हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। अगर कोई इंसान कहे कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है तो क्या पुलिस सिर्फ बात पर भरोसा कर लेगी? नहीं, उसको जरूरत होगी एविडेंस की, यानी साक्ष्य की। तो आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस यानी साक्ष्य के बारे में, जो भारत के नए कानून बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत आता है। किसी भी मुकदमे में सच साबित करने के लिए साक्ष्य सबसे जरूरी होता है। अगर साक्ष्य नहीं तो दावा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोर्ट उस पर भरोसा नहीं करेगी। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे साक्ष्य, साक्ष्य का अर्थ व परिभाषा, साक्ष्य के प्रकार, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको एविडेंस पूरा और साफ साफ समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एविडेंस यानी साक्ष्य। साक्ष्य का अर्थ होता है ऐसा कोई भी तथ्य, दस्तावेज, गवाही या वस्तु जिसे न्यायालय सत्य पता लगाने के लिए उपयोग करता है। साक्ष्य वह सामग्री है जो किसी भी घटना के सच या झूठ को साबित करने में मदद करता है। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा धारा 2E से अभिप्राय है वे सभी कथन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल हो, जिन्हें न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के मामलों के संबंधों में साक्षियों द्वारा अपने समक्ष दिए जाने की अनुमति देता हो या अपेक्षित करता है, वह साक्ष्य कहलाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत धारा 56 प्रावधान है कि किसी भी दस्तावेज की विषय वस्तु को दो तरीकों से प्रमाणित किया जा सकता है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो किसी भी दस्तावेज का मूल यानी ओरिजिनल रूप होता है। न्यायालय हमेशा पहले प्राथमिक साक्ष्य को ही स्वीकार करती है। प्राथमिक साक्ष्य को यानी मूल दस्तावेजों को ही सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य माना जाता है। उदाहरण के लिए सेल डीड, ओरिजिनल एग्रीमेंट, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फोटोज एंड वीडियोज। द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य जब किसी भी दस्तावेज का मूल रूप उपलब्ध ना हो तब उसकी कॉपी, अन्य विकल्प को द्वितीयक साक्ष्य कहा जाता है। ये केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब कानून उसकी अनुमति देता है, जबकि मूल दस्तावेज खो जाए, नष्ट हो जाए या प्रतिपक्ष के पास होना आदि। उदाहरण के लिए फोटोकॉपी, प्रमाणित प्रतिलिपि, लिखित प्रतिलिपि, स्कैन कॉपी प्रिंटिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इनमें शामिल होते हैं। आधार कार्ड की प्रतिलिपि, एफआईआर की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी। प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज होते हैं, जबकि द्वितीय साक्ष्य मूल दस्तावेज के उपलब्ध न होने पर ही स्वीकार होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।